ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 9वां मंत्र पढ़ रहे थे, आधा ही पढ़ पाए थे। आज दोबारा पढ़ते हैं। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विकृप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। इसका अनुवाद करना है तो दृष्टि के सामने इसका रूप नहीं ठहरता, आंखों से इसको कोई भी नहीं देख पाता। हृदा हृदा माने तृतीय है। ये संस्कृत के नियम से विशेष विशेषण होने पर दोनों की एक ही विभक्ति होती है। हृदा मनीषा, मनीषा माने मनीषा मतलब लड़कियों का नाम रख देते हैं, मालूम ही नहीं होता इच्छा उनको। शायद मनीषा माने मन की इच्छा मानते हैं। मनीषा माने मन के रूलर। मनीट, मनीट शब्द है। ईट माने ईश्वर के जो शब्द है वो ईट है। ईट माने शासन करना। जो ईटे यानी जो शासन करता है वो ईश्वर। मन का जो शासन करते हैं, करती है वो हृदय में रहने वाली, क्या बोला ही नहीं है। हृदय में रहने वाली, मन का शासन करने वाली के द्वारा, तृतीय हृदय में रहने वाली के द्वारा, मन का शासन करने वाली के द्वारा, दो चीजें नहीं, पहला विशेषण। अब मन का शासन कौन करता है? अब पिछले मंत्रों में बोल चुके हैं कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। और ये बुद्धि का हम लोगों ने अर्थ भी अब अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है, नहीं तो अधिकतर कंफ्यूजन रहता है। बुद्धि को हम जिस पद्धति से किसी चीज को पाते हैं, तर्क बुद्धि, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, वो बुद्धि नहीं है शास्त्रों में। शास्त्र में बुद्धि का अर्थ बोध है, मैंने बताया बराबर। और बुद्धि माने निश्चयात्मिका वृत्ति। और निश्चयात्मिका वृत्ति, सब निश्चयात्मिका वृत्तियों के पीछे जो निश्चयात्मिका वृत्ति, यानी मैं एक जीव हूं, ये निश्चय हमारा नहीं बदलता जब तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक। बाकी निश्चय तुम्हारे रोज के ही बदलते हैं। इसलिए हृदय, और एक कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में। हमारे मैं हूँ, ये जो हमारा होश है, ये जो हमारा बोध है, जो हमारा ज्ञान है, ये हमारे हृदय में होता है। हृदय वो स्थान है जहाँ मैं अपने मैं का अनुभव हो। हमें याद है हम लोगों को जो मंत्र दीक्षा मिली थी, हमारे मंत्र दीक्षा गुरुवर्य पूज्य यतीश्वरन जी महाराज ने अंग्रेजी में, क्योंकि वो अमेरिका में जर्मनी में रहते वो, तो उन्होंने अंग्रेजी में जो सूचना पत्र या उपदेश पत्र या ध्यान की विधि सिखाई थी, उसमें लिखा था फाइंड द सेंटर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। इसका हिंदी मराठी में अनुवाद किया गया हृदय में, किंतु अंग्रेजी में उनके शब्द थे फाइंड द सेंटर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमारा जो है, सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉन्शियसनेस तो हमारा जो है मन में है, इंद्रियों में है, शरीर में है, दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए सेंटर क्या है उसका? हम जब
दुनिया में भागते हैं या अपनी इंद्रियों में जाते हैं, तो हृदय को छोड़ के नहीं जाते। एक जैसे तरंग उठती है, उस तरंग का एक छोर जो है वो हमारे हृदय में बना हुआ है, फिक्स है। और दूसरा छोर जो है कभी मन में रहता है हमारे, सुख दुख का अनुभव करने के लिए, कल्पनाएं करने के लिए, और नहीं तो किसी इंद्रियों में जाता है, इंद्रियों के मार्फत दुनिया में जाता है। तो कहीं भी जाए दूसरा छोर, उसका एक छोर तो हृदय में फिक्स है। अब ये हृदय कहाँ है, इसके ऊपर से बड़े लोगों के मन में कंफ्यूजन, झगड़ा है। किसी ने तो मुझे दिखाया, अच्छे जानकार व्यक्ति ने, जिनके प्रवचन होते थे पुणे आश्रम में, नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने बताया जो हमारा मध्य बिंदु है ना कपाल का, भाई नाक के ऊपर भ्रू मध्य जिसे बोलते हैं, कहते हैं हृदय तो यहाँ रहता है। ये बात है। फिर किसी किसी का कहना है कि हमारे जो मेरुदंड में चक्र है ना, वहां हृदय रहता है। किसी किसी का कहना है कि, आजकल मैंने सुना कि छाती के दाहिनी ओर हृदय रहता है। उनका इतनी बातें तो पागल जैसी मुझे नहीं मालूम है। परंतु अगर हम किसी से पूछते हैं तो ये फलाना काम करेगा क्या, तो अपनी छाती पे बाई तरफ हाथ रखे ही तो बोलता है हाँ करूंगा। यानी स्पष्ट है कि उसका मैं वहां पर फंक्शन कर रहा है। इसको अपवाद में किसका दूंगा? बॉक्सर्स या कुश्ती वाले जो होते हैं, वो ताल ठोक के कहेंगे हाँ करूंगा। तो उनका मैं तो अपने शरीर में, हाथ पैर में ज्यादा घुस गया है। परंतु नहीं तो आप अमर, बाल वृद्ध होने तो सब। हृदय तो वही स्थान है जहां पर हमारा मैं का अनुभव है। और इसी को शास्त्रों में कहीं बुद्धि गुहा कहा है, हृदय गुहा कहा है, बुद्धि गुहा कहा है। तो बुद्धि यानी मैं रूपी बोध, और इसका केंद्र है, सेंटर, हमारा हृदय। और यहाँ पर और एक चीज बतानी पड़ेगी, यहाँ दोनों शब्द आ रहे, देखो, हृदय और मन। तो बहुत लोगों को हृदय और मन का फर्क ही नहीं मालूम होता। मन में जो भाव उठते हैं, इसको अंग्रेजी में हम आजकल इमोशन कहते हैं। हृदय में इमोशन नहीं होती। हृदय में जो होती है, अंग्रेजी में उसको फीलिंग कहेंगे, संवेदना होती है। हृदय में हमारा भगवान के साथ मिलन होता है। वही बात आगे चलो, मैं कुछ गुरु महाराज जी ने जो बोला था, फाइंड द सेंटर ऑफ योर हार्ट। और वहां पर तुम नहा धो के, मैंने मानसिक रूप में स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के वहां गए हो, और वहां तुम्हारा प्रभु से मिलन हो रहा है, ऐसा सिखाया था। तो वो स्थान दोनों का है। इसी कठोपनिषद में पहले आ गया है कि वहां दो पुरुष रहते हैं छाया तत्व, यानी एक मैं और एक मैं का असली रूप जो भगवान। दोनों का अनुभव वही होता है। दो है ही नहीं वो, एक छाया के समान है, एक असलियत के समान है। तो ये सारा सोच करके हम कहेंगे, जब आदमी, गौड़पाद जी ने और सिखाया है मांडू के कार्यक्रम में, कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में क्या होता है, हम तुमको जगह जगह ही सिखा देते हैं। जागृति में तो तुम हो ही, तुम आंख बंद करके अगर चीजों की कल्पना करो, सोचो, याद करो, तो वो तो स्वप्न के समान है पूरा। पर अगर मन की क्रियाएं बंद कर दो, तब देखना तुम्हारा मन कहाँ है, हृदय में आ जाएगा। यानी ध्यान, ये जो हृदय से ही होता है। मन की क्रिया बंद कर दो, मैंने कल्पनाएं करना बंद कर दो, तब देखना हृदय में आ गया हो कि नहीं। तुम, ऐसा उन्होंने बताया। गहरी नींद में जब हमारा मन कार्य नहीं करता, सिमट जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मन जब चंचल नहीं होता, मन जब बिखरा हुआ नहीं होता, मन जब एकाग्र होता है, मन जब सिमट जाता है, तो वो हृदय में ही रहता है। ये मन का और हृदय का संबंध है। उस हृदय में और क्या है? मैं, बोध।
इसको शास्त्रों में बुद्धि कहा जाता है बार बार, क्योंकि ये मन की मन अंतःकरण की एक वृत्ति है जो निश्चयात्मिका है। और बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निश्चय हमारे तो रोज बदल जाते हैं, मैं ये करूंगा पता नहीं फिर बदल जाता है कुछ, किंतु ये सब निश्चय करने वाला कौन है? उसका निश्चय तो ये है ना, मैं एक जीव हूँ, मैं इस विश्व में भरी दुनिया में रहता हूँ। ये हमारा निश्चय नहीं बदलता जब तक कि हम ब्रह्म में घुल मिल नहीं जाते या ब्रह्म से किसी प्रकार यूनियन नहीं होता हमारा, तब तक ये मैं चलता रहता है। रामकृष्ण देव ने हमें जो सिखाया पाका हमी, यानी मैं फलाने का बाप फलाने का बेटा, ये तो शरीर से संबंध हो रहा है। मैं भगवान का दास, भगवान का अंश, भगवान का पुत्र, जो भी कुछ हो, जो भी कुछ हो, और वो भगवान का हो गया तो विशेषण वहां से ये धीरे धीरे जाते जाते भगवान में पूरा गुण मिल जाता है। इसलिए कल के व्याख्यान के बाद एक प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब भी यहीं पर आ जाएगा। कल मैंने कहा था कि त्याग माने मैं और मेरा क्या त्याग। अब किसी ने सवाल पूछा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज हमारा बोध जो धरातल पर यहाँ पर कैसे हम समझे कि ये मेरा ईगो है, ये मैं है, कैसे हम इसका नाश कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं? उसका जवाब अभी मैंने जो दिया, ठाकुर कह रहे हैं पाका हमी, उसका नाश इस प्रकार करते हैं कि जितने मेरे से काम हो रहे हैं, मैंने कहाँ पर मैं का सवाल आता है ये मुझे बहुत पुरानी याद आ रही है। जब मैं नागपुर में विवेकानंद विद्यार्थी भवन का वार्डन था, कर्मयोग सिखाया था समझिएगा। फिर एक बहुत अच्छा लड़का वो मेरे से आकर के कहता है कुछ दिनों बाद कि अच्छा काम करने पर तो महाराज अहंकार आ जाता है। मैंने कहा देख, अच्छा काम करने पर अहंकार नहीं आता, अहंकार है, हम अपनी अपवित्रता के कारण जानते ही नहीं है। जब तेरा कर्मयोग करने से मन शुद्ध होता है तब तुझे अहंकार तुझे फील होता है। परंतु अब मैं जवाब दे रहा हूं कल के प्रश्न का। हमारे हाथ से जो भी काम हो रहे हैं, अब मैंने क्या कहा, हम काम कर रहे हैं ये गलत बात है। हाथ पैर इंद्रिय हमारी ये काम कर रही है, काम करा रहे हैं या काम कर रहे हैं भगवान, इस बोध का, इस भाव का, बोध हमारे पास बाद में आता है, पर इस भाव का पोषण हम दिन रात करेंगे तब अहंकार नहीं सताएगा। आपने बहुत अच्छा काम किए माना, आपने नहीं किए वो आपको लोग स्तुति करेंगे माना, तब आपने ये सोचना है कि स्तुति मेरी नहीं है, भगवान की है। इस प्रसंग में और मैं तो छोटी छोटी बातें है प्रैक्टिकल में। मुझे एक प्रसंग याद आता है, जब हम लोग नागपुर में थे, स्वामी भाष्यानंद जी थे हमारे सुपीरियर। भक्त लोग तो प्रणाम करते ही है, कोई भी जब प्रणाम करता था अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा के वो प्रणाम करते थे। इतना स्पष्ट प्रतीत होता कि ये मैंने प्रणाम भगवान के पास पहुंचा दिया। अब ये है मैं को खत्म करने के विभिन्न तरीके, जिसका मैं बड़ा स्थूल है। उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है कि शुरू में साधक ने ऐसा भाव ग्रहण करना है कि जो कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, जो कुछ बुरा हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बात सत्य है, मैं करता हूँ उसी का नाम तो बुरा है। स्वामी विवेकानंद अपने लिए कह रहे हैं, याद रखो, क्योंकि व्यावहारिक जगत में काम करना पड़ रहा है उसको। वो कह रहे कि मेरे मुंह से एक भी बात अगर ऐसे निकली हो कि जिससे दुनिया में कहीं भी किसी का आध्यात्मिक उपकार हुआ है, वो श्री राम कृष्ण देव का है, मेरा नहीं है। और मेरे मुंह से या मेरे कामों में ऐसी कोई बात हुई हो जिससे किसी का थोड़ा भी नुकसान हुआ है, वो मेरा है, स्वामी विवेकानंद कह रहे। तो इसलिए ये जो मैं रूपी अहंकार आता है तभी हमसे गलतियां होती है। शुद्ध में
यानी भगवान का इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी को उसको भगवान का बेटा दास जो भी बोलो, कर्म जो कर रहे हैं जिसे हम कर्मयोगी कहते हैं, उनका तो भाव भगवान का दास हूं। ईसा मसीह बोल रहे हैं अच्छे काम करो जिससे लोग तुम्हारे भगवान को दुआएं दें, तुमसे भगवान को पहचाने। तो वहां भी वही बात है। इसलिए मेरे जितने भी काम है जिनको मैं मेरा समझ रहा हूं, वो भगवान के हैं, भगवान कर रहे हैं। अच्छा बुरा दोनों ही ऐसे तो भगवान को प्राप्त हैं, परंतु स्वामी जी ने कहा ऐसा कि अच्छे काम भगवान कर रहे हैं, बुरे काम हो रहे हो मेरे से हो रहे। ये आपके कल के सवाल का प्रैक्टिकल लाइफ में जवाब है। अब सवाल ये है कि कठोपनिषद में हम सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ की बातें नहीं कर रहे, इससे हम डिराइव कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम करना है। वेदांत में कहीं भी आज के रोजमर्रा के कर्म की बात नहीं है। शुद्ध मन ही वेदांत का अधिकारी है, और वो गुरु से सुन रहा है, उसके बोध में बदलाव हो रहा है। वेदांत तो बोध को बदल रहा है। हमारे बोध को बदलाव करने के लिए हमें जो जरूरत है, वो तो सारी की सारी वेदांत अधिकारी में ही डाल देता है। कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म करके जिसने शुद्ध पाया है मन को, वो शमदमादि संपन्न ऐसा श्रोता है वेदांत का। खैर, पर प्रैक्टिकल लाइफ की ये बात है। अब चलिए इस मंत्र की ओर फिर से। तो हृदय में रहने वाले, ये सवाल था विशेषण, तो हृदय में रहने वाले मन की कंट्रोलर यानी बुद्धि, यानी मैं बोध। बुद्धि माने मन की निश्चयात्मिक वृत्ति, टेम्पररी नहीं, सारी निश्चयात्मिक वृत्ति के पीछे जो पक्की निश्चयात्मिक वृत्ति है, वो मैं बोध। ये स्पष्टीकरण है हृदय शब्द का, और वो मन के कंट्रोलर है। वो अगर मन के कंट्रोलर ना हो तो हमारा मन बिगड़ गया। कठोपनिषद में रथ की कल्पना की गई है, और वहां इस मैं रूप बुद्धि को सारथी बताया गया है। और सारथी के हाथ में मन जो है कि लगाम के समान है, और लगाम अगर टाइट नहीं रखी तो फिर घोड़ों के इशारे पर रथ चलेगा। अगर सारथी को पता है कहाँ जाना है, और मन की लगाम को पक्का कस करके पकड़ा रखा है, तब हमारी इच्छा से घोड़े चलेंगे, और फिर जहां हमको पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए ये हृदय मनीषा, मन की कंट्रोलर बुद्धि अर्थात मैं बोध, तृतीय विभक्ति माने के द्वारा, संस्कृत के नियमन के अनुसार हृदय में रहने वाली के द्वारा, ऐसा विशेषण भी कोई तृतीय विभक्ति में आ जाता है, तो ये एक चीज हुई। आंखों के सामने नहीं टिकता रूप, यानी किसी भी इंद्रिय को भगवान उपलब्ध नहीं है। ऐसे देखा जाए तो मन को भी नहीं है, पर मन का काम है, वो यहाँ सिखाया जा रहा है। तो मन की कंट्रोलर बुद्धि, निश्चयात्मिक वृत्ति मैं जो हृदय में रहती है उसके द्वारा कंट्रोल्ड होकर के, उसके द्वारा डायरेक्टेड होकर के, शब्द जोड़ने पड़ते हैं उपनिषद में, एक शॉर्ट नोट जैसा रहता है वो। अब मन को लगाओ, मन को लगाओ, मनसा अभिक्रुप्तो। अभिक्लुप्त का अर्थ होता है समर्थित, प्रकाशित या समर्थित, यानी इसमें श्रवण अश्यूम किया गया है। गुरु से सुनकर के धारणा तुमको हो गई है, उसको मन के द्वारा सपोर्ट करो। मन में जितनी सोच है तुम्हारी, सारी सोच जो श्रवण से धारणा हुई है उसके अनुरूप बना लो। मन का ये कार्य है। मनन जो कहते हैं वो ऐसे कॉजिटेशन नहीं हो, हम ब्रह्मास्मि सोचना है। सत्य जो सुना है अपने शास्त्रों में, कठोपनिषद में, अब तक यमराज ने नचिकेता जी को बताया, उसकी जो धारणा हो गई है,
उसको उसके अनुसार अपनी थिंकिंग फीलिंग वीलिंग सब बनाओ, क्योंकि मन की बात चल रही है ना। साधारण वेदांति लोग उसके अनुसार थिंकिंग बनाओ ऐसा कहते हैं, परंतु जो मन है तो मन में थिंकिंग थोड़ी है खाली। थिंकिंग फीलिंग विल कल्पना शक्ति है सारी मन में। और नहीं तो होता क्या है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बुद्धि को समझ में आ गया, वाणी में भी हमारे आ गया, और हमारा हृदय इससे उसके ऊपर आ सकता है, तो कैसे जाएगा भगवान के पास वो। और हृदय में कुछ है भाव, कर्म शक्ति हमारी अलग जा रही है, कल्पना हमारी कहाँ घूम रही है, तो फिर हम भगवान के पास नहीं जा सकते। इसलिए मन की जितनी वृत्तियां हैं, जितने प्रकार की वृत्तियां हैं, वो पतंजलि कहते हैं प्रमाण विपर, इसकी बात नहीं करना। थिंकिंग फीलिंग विल कल्पना इत्यादि प्रकार की मन की जो वृत्तियां है, वो सारी की सारी चेंज कर लो। जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सुना है, जीवो ब्रह्म सुना है, उसके लाइट में उसके अनुसार अपनी थिंकिंग को बदलना। अंग्रेजी में मनन के लिए शब्द है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ ट्रूथ अपॉन व्हाट यू थिंक। मन की अपनी सारी गतियों को बदलना, ये मनन का काम होता है। अब मुझसे कोई पूछे मनन का कोई उदाहरण दो, मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। पहला तो उदाहरण दूंगा, स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली पढ़ो, मनन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद के चार युगों की पुस्तक पर तत्सम पुस्तकें, ये तो श्रुति हमारे लिए। और बाकी स्वामी जी का जो भी है उदाहरण, शिक्षा, शिक्षा कैसी हो, वेदांत के अनुसार ज्ञान प्रत्येक जीव के अंदर है। टीचर का काम सिखाना नहीं है, टीचर का काम नेगेटिव है, टीचर का काम है मन की बाधाओं को दूर करना, तो भीतर का ज्ञान प्रकट होगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सिखाता हूं इस भाव से टीचर सब बिगाड़ देता है। टीचर को तो रास्ते में जो कीचड़ है उसको निकालना है। बीज, स्वामी जी उदाहरण दे रहे, बीज जमीन में बोया, मिट्टी हटा सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बीज को बढ़ा तो नहीं सकते, बीज अपनी गति से बढ़ेगा। तो इसलिए ये मनन का एक उदाहरण हो गया। अब इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दूं, मेरे सामने एक ऐसे जीवंत मूर्ति थे वेदांत के कि उनकी हर बात से पता चलता था कि मनन किसको कहते हैं। एक लड़की, उसका नाम पुष्पा, दिखने को छोटी थी, पर नागपुर के साइंस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में फिजिक्स की लेक्चरर थी। अब कभी भी आती थी हमारे से मिलने शाम को। एक दिन सुबह 11 बजे, अप्रैल के महीने में, साल नहीं याद आ रहा मुझे, अप्रैल में आई 11 बजे। तो महाराज ने पूछा, पुष्पा तुम इस वक्त कैसे, कॉलेज नहीं है क्या? अब अप्रैल में क्या है, पढ़ाना वढ़ाना जैसे हम कहते सब खत्म हो चुका होता है। बच्चे लोग कुछ रिवाइज करते, प्रैक्टिकल रिवाइज करते, जरूरत पड़ने पर प्रोफेसर के पास आते हैं। इसलिए प्रोफेसर लोगों को टाइम होता है, ये सिचुएशन वो समझाना चाह रही है। तो उसने शुरू किया, महाराज टीचिंग इज नो ओवर। मैंने देखा हमारे महाराज का शरीर कांप उठा। टीचिंग, पुष्पा टीचिंग, आई नेवर न्यू यू आर टीचिंग, आई थॉट यू आर हेल्पिंग देम टू लर्न। ये मनन है, ये मनन है। तुम टीचिंग कर रहे हो मैं तो नहीं जानता, तुम बच्चों को पढ़ने में सिखाने में मदद कर रहे हो, पढ़ रहे हो। इसलिए स्वामी जी कह रहे भाषा कैसी हो, स्वामी जी की भाषा पूरी वैसे नहीं है, पर एक आइडियल स्वामी जी बता रहे हैं। भाषा कैसी हो, जैसे मेरे गुरुदेव की थी। भाषा ऐसी हो कि जो भाव को पूरी तरह से प्रकट कर सके। भाषा की सुंदरता ग्रामर व्याकरण से नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसे कहा, ऐसी मराठी भाषा बोलूंगा कि जो अमृत को भी शरीर में जीत लेगी, भाव को पूरा प्रकट कर देगी।
इसलिए भाषा कैसी हो, जो ब्रह्म को प्रकट करे वो। नाच कैसा हो, जो ब्रह्म को प्रकट करे वो। गाना कैसा हो, भगवान की भक्ति हो जिसमें ब्रह्म को प्रकट करे। स्वामी जी ने पूरे कंप्लीट वर्ष में ये सिखाया है हमको। एक बात को स्वामी जी ने, उनसे पूछा जाता था कि पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन, और स्वामी जी बार बार कहते पॉलिटिक्स से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। फिर भी किसी ने प्रेस करके पूछा तो स्वामी जी ने कहा मैं दो चीजें जानता हूँ, भगवान और सत्य। यदि इस पे तुम पॉलिटिक्स बेस कर सको तो करो, मैं और नहीं जानता। परंतु बाकी दुनिया में जितनी चीजें हैं, स्वामी जी ने कैसे सोचना उसको कि पूरे कंप्यूटर्स में देश की उन्नति क्यों करो। एक तो तुम्हारा सेल्फिशनेस जाएगा, और हमारा देश अगर सर्वांगीण उन्नति करता है तब दुनिया की नजर उसके ओर जाएगी, और पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता फैलेगी। इसलिए हमें देश की सेवा करनी। ये लो, नहीं तो देश देश करके लोग छोड़ो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्वामी जी के कंप्यूटर से गीता जग तंदम होना है। मैं एक गुरु उदाहरण देना चाहता हूँ मेरे गुरु जी का। मैं गुरु जी का तो यतीश्वरन जी नहीं मान लेना, मैंने मंत्र गुरु करके उनको बोल दिया था। मैं जब भी गुरु जी करो लोग समझ गए हैं। नागपुर आश्रम के प्रथम अध्यक्ष स्वामी भास्करेश्वरानंद जी महाराज की बात कर रहा हूँ। उन्हीं की बात की थी मैंने पुष्पा के बारे में। और एक बात कर रहा हूँ, एक नागपुर आश्रम में कुछ थोड़ा बड़ा सा काम हो गया जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, और सब लोग उस काम में लगे, और महाराज सबसे रिपोर्ट ले रहे हैं बार बार। तो एक साधु जब शाम को उनके पास आते हैं तो महाराज पूछते हैं कि कितना हुआ काम। वो कहते हैं मैंने अपना काम तो कर दिया। महाराज एक शेर के समान गरजे, अपना काम, तो अपना काम करने यहाँ पर आया है न ठाकुर का काम कर रहा है। मनन ये होता है, अपना काम करने आया है न ठाकुर का काम करने आया है। अब उनको कुछ बताना होगा कि जो मुझे बताया गया था इतना करो, इसलिए वो अंग्रेजी में टर्न हो गए कहने व्हाट आई मीन। वाक्य ही नहीं पूरा करने दिया, व्हाट डू यू मीन। ठाकुर का काम करने आए हो ना अपना काम करने आए हो, ये मनाने दो। और ऐसा हुए बिना हमारा ध्यान नहीं होगा, याद रखो। जब हमारा पूरा मन ये उसी सत्य से भर जाता है, उसकी थिंकिंग फीलिंग विल सब प्रकट जाती है, तब हम डीप में जाते हैं और अपना ध्यान करते हैं। अब ध्यान में तो भगवान प्रकट होंगे ही, परंतु सब मुश्किल हमारे मन में है। इसलिए ये मंत्र हमसे कह रहा है कि जो कंट्रोलर है मन का, वो तो बुद्धि तुम्हारी ठीक चलानी पड़ेगी तुमको। वो तो ध्यान में लगी रहेगी, ध्यान की कोशिश करती रहेगी। परंतु ये जो धारणा हुई है, इसके अनुसार तुम अपने आप को प्रकट कर लो। ये है मनसा विकृता, मन के द्वारा सपोर्टेड, मन के द्वारा प्रकाशित, दोनों अर्थ है इसके। तो जब तुम्हारे धारणा मन के द्वारा, मनन के द्वारा, मन की थिंकिंग फीलिंग विल के द्वारा सपोर्टेड हो जाएगा तुम्हारे मन में, और दूसरा कुछ नहीं रहेगा। और मैं एक घटना बता सकता हूँ। किसी भी साधक की बोलो मेरी, मैं महाराज के पास जाके कह रहा हूँ 8-10 साल बाद साधु होने के, कि महाराज कहाँ कुछ अनुभव तो हुआ नहीं अभी तक। तो कहते हैं अनुभव क्या, लौकी कुमड़ा होता है क्या, ऐसा बड़ा बड़ा सामने दिखता है। तुम ये बताओ। उन्होंने कहा, उनके दो शब्द थे, देखो याद रखो। कभी कहते थे थॉट वर्ल्ड, कभी कहते थे आइडिया वर्ल्ड। तुम्हारा आइडिया वर्ल्ड पूरा बदल गया कि नहीं बताओ। तो मैंने क्षण भर सोच के देखा, हाँ, जैसे हम दुनिया में रहते हुए सोचते थे वैसे हम नहीं सोचते, किसी काम को ऐसे नहीं सोचते। उन्होंने क्लास कर करके ऐसा ट्रेनिंग कर दिया है माइंड का। मुझे कबूल करना पड़ा, हाँ महाराज थॉट वर्ल्ड तो पूरा बदल गया है। उनका अब अनुभव होंगे, इसके बाद अब अनुभव होंगे। ये फॉर्मूला, यही कठोपनिषद यहाँ बता रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ को बता रहा है कि जो निश्चयात्मिक बुद्धि है, मैं बोध है,
वो उसके द्वारा क्या करो नहीं बताया, उसके द्वारा मन को हैंडल करो ना। मन का गवर्नर है वो तो, उसके द्वारा मन को चलाओ। और मन को कैसे चलाओ? अभिक्लुप्तो, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या जीवो ब्रह्म योना पर, इसको सपोर्ट करो मन की थिंकिंग फीलिंग से। और एक उदाहरण दे दूं मनन का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि खाली थिंकिंग नहीं, थिंकिंग फीलिंग विल कल्पना सब उससे हमको चेंज करनी है। ठाकुर कह रहे हैं, वैष्णव धर्म की बात करते हुए कह रहे हैं कि वैष्णव लोग तीन चीजों को मानते हैं, नाम में रुचि, वैष्णव का पूजन और जीवों पर दया। कहते कहते ठाकुर की जीभ रुके, ठाकुर समाधि में गए और वहां से बाहर आके बोलते हैं, दया नहीं, दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। ये मनन का लक्षण हो गया। सारे हमारे कर्म प्रवृत्ति जो मन में है वो बदल गई पूरी। ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, देखो उसमें शिव भाव से जीव की सेवा हो रही है कि नहीं? नहीं तो ये सजा रहे, वो सजा रहे, सजाते रहो। तो इसलिए ऐसा जब जीवन होगा हमारा, थॉट वर्ल्ड हमारा पूरा जब भर जाएगा वेदांतिक ट्रुथ से, तब भीतर में जाएगा ही मन। इसलिए पिता मनीषा मनसा अभिक्लुप्तो, अभिक्लुप्तो माने समर्थित या प्रकाशित, ऐसा इसको जानेंगे। यानी सारी स्टेप्स यहाँ नहीं वर्णना किए जो महत्वपूर्ण बीच बताइए, सुन के धारणा हो गई, उसको एश्यूम किया है, ध्यान करोगे वो भी एश्यूम किया है, परंतु बीच में मन गड़बड़ कर रहा है ना। जब तक हमारी चिंता भावना क्रिया शक्ति उस दिशा में नहीं है, तब तक ध्यान अब सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मन के द्वारा समर्थित जब करोगे, उसको प्रकाशित करोगे, इस प्रकार जान लोगे। ये तद विदु, जान लोगे माने तो जैसे ध्यान हो जाएगा, जान लोगे माने अनुभव हो जाएगा। देखो वेदांत के अनुसार ज्ञान तो सुनने से ही होता है, सही हृदय से जब सुना जाता है तो ज्ञान तो वही हो जाता है, परंतु हमारे मन की वृत्तियां उल्टी चलती है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते। मन को सीधा कर दो, ये इसमें क्या है, तो वो ज्ञान जो है सुना था वो प्रकट हो ही जाएगा। इतने बड़े लेसन भी इस मंत्र में मिल रहे हैं कि ध्यान करो। अगले दो मंत्रों में ध्यान सिखाएंगे बहुत सुंदर रीति से। वेदांत का ध्यान हम जिसे कहते हैं, वेदांत में शब्द निध्यासन है, और अधिकांशतः निगेटिव है ये। ब्रह्म छोड़ करके जो कुछ कल्पना हमारे मन में आ रही है उनको निकालने की ये विधि है। तो इसलिए ये ऐसा मन के द्वारा समर्थित होगा, तब तुम्हें अनुभव हो जाएगा। और ऐसा अनुभव जिनको हो जाएगा, अमृत आते भगवती, उसका अनुभव ही ऐसा होगा कि मैं ब्रह्म से अलग नहीं हुआ कुछ। ऐसा जब अनुभव हो जाएगा, तब उसको मारने वाला कौन? शरीर तो वह है ही नहीं, मन भी वो नहीं है। मन को जरा भी चोट लगी कि हम सालों तक रोते रहते हैं, रिएक्शन होती है। हम मन तो है ही नहीं। इसलिए देखो मनन का ही किसी का भी अनुभव का और एक उदाहरण बताता हूँ। उन दिनों में अनर्थ के श्लोक जब समझ जाते थे तो अब रास्ता छोड़ करके रामकृष्ण मिशन साधु बनने के लिए आते थे। लोग कहते थे कि इनको नहीं लेना चाहिए, पुलिस की बड़ी नजर हो जाएगी हमारे ऊपर, गवर्नमेंट बुरा मानेंगे। सार्वजन स्वामी जी कहते जिसके मन में आकर्षक पूर्ति जाने की इच्छा हुई है, उसको न करना हमारा धर्म नहीं है। उनके लिए गारंटी लेनी पड़ती थी। शारदान स्वामी जी एक यंग साधु को लेकर के पुलिस चौकी गए गारंटी लेने के लिए, क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी पुलिस की लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में है। वहां जाकर के जो पुलिस ऑफिसर ने बोला फलान जगह साइन कर दीजिए, उन्होंने साइन कर दिया। अब जो वापिस आ रहे तो साधु रो रहा है, महाराज मेरे लिए आपका इतना बड़ा इंसल्ट। कहाँ इंसल्ट हुआ? उसने सही करने को मांगा, मैंने सही कर दी। आप इतने बड़े आदमी, उसने कुर्सी तक नहीं दी आपको। तो कह रहे इंसल्ट किसको होता है रे? मन को होता है ना।
मेरा मन तो ठाकुर के पास है, इंसल्ट वहां तक पहुंचे गई। ये बात, ये सारा मनन का लक्षण है। इसलिए ऐसा होने पर ज्ञान हो ही जाएगा, और ऐसा जिसको ज्ञान हो जाएगा वो भगवान के साथ आइडेंटिफाई हो जाएगा और अमृत हो जाएगा जैसे भगवान है। आचार्य का भाष्य तो अभी पढ़ना ही है इस मंत्र का। कथम तरी अलिंगस्य दर्शन उपपद्धति उच्यते। पिछले मंत्र में बोला था कि ब्रह्म व्यापक है और अलिंग है, यानी अलिंग का अर्थ ये होता है कि तर्क से एक स्टेप के ऊपर दूसरी स्टेप ऐसा ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। तो फिर आचार्य कह रहे कि जो अलिंग है उसका दर्शन कैसे हो, कैसे बनता है, इति उच्यते, बताया जा रहा है। न संदृशे संदर्शन विषये न तिष्ठति। संदर्शन विषय माने हमारी दृष्टि का विषय बन करके नहीं होता, खड़ा होता है। तिष्ठति कौन खड़ा नहीं होता? प्रत्यगात्मनो अस्य रूपम। प्रत्यगात्मनो यही तक है, सेमीकोलन। अस्य रूपम अगला शब्द है। कौन नहीं तिष्ठता? प्रत्यगात्मा, यानी आत्मा हमारे भीतर की वस्तु है। भीतर मैंने बाहर नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग पागल जैसा कहते भगवान तो भीतर होते, बाहर क्या होता? भगवान बाहर नहीं होते, भगवान नहीं होते ऐसी कोई जगह होती है? किंतु वो मेरा स्वरूप है। मैं अपने भीतर 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 जब जाऊंगा तब मुझे मिलेगा, इसलिए प्रत्येगात्मा कहते हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि रूपों में रूप, जिनका रूप आंखों के सामने नहीं दिखता, इसका? प्रत्येगात्मा का। अस्य रूपम, उनका रूप। जैसे शब्द है उपनिषद में, न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य। तो लिंक करके बोल रहे हैं, इसलिए आंखों से नहीं देखे जाते। अब यहाँ आंखों को व्यापक रूप दे रहे हैं भगवान, खाली आंखों का सवाल नहीं है। अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, किसी भी इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है भगवान। न सुने जा सकते हैं, न चखे जा सकते हैं, न सूंघे जा सकते, न स्पर्श किए जा सकते हैं। ठाकुर के जीवन में देखेंगे तो ठाकुर सब कुछ कर रहे हैं, परंतु इससे ऊपर उठ करके निर्विकल्प समाधि में भी जा रहे हैं। इसलिए ये ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, और समाधि के बाद ठाकुर के लिए सभी ब्रह्म है, तब ये भी सब चलता है। चक्षुर ग्रहण से उपलक्षणार्थत्व, यानी यहाँ पर आज जो काय खाली उपलक्षण है, रिप्रेजेंटेटिव है ये सारी इंद्रियों का। ज्ञान, सारी इंद्रिय बोलिए तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी। हाथ से पकड़े नहीं जा सकते, पैर से चल के नहीं हम आ जा सकते। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ से तुम पूजा में भगवान की मूर्ति को मत पकड़ो, या पैर से तीर्थ यात्रा मत करो। जो करना है करो, और भगवान को पाने के लिए ये तो सब प्रिलिमिनरी है, शुद्ध करने की अपनी वस्तु है। भगवान का अनुभव तो भीतर में होने वाला है। पश्यति का अर्थ कर रहे न उपलब्धते, उपलब्धि नहीं होती, यानी पकड़ाई में नहीं आते। उपलब्धि का भगवान मिलते नहीं है किसी भी इंद्रिय को। कश्चन कश्चिदपि एनम प्रकृतम आत्मान, कोई भी आदमी, कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें, कोई भी आदमी। कल मैंने तो नामदेव की कहानी सुना है आप लोग। भगवान का एक रूप आपको दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे हैं। किसको? किस पकड़े में नहीं आते? कौन? प्रकृतम आत्मान, प्रकृत माने जिनका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो, ये प्रकृतम शब्द का अर्थ होता है आत्मा का। तो जिनका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उस आत्मा का, आत्मा ऐसे पकड़ाई में नहीं आते किसी भी इंद्रिय के। कथम तरितम पश्यदीति उच्यते, फिर उसको देखो, उसको देखो क्यों कह रहे हैं बार बार हमको, जब दिखाई में आते ही नहीं तो?
अब इसको समझा रहे। हृदय हृस्थया बुद्धिया, हृदय मने हृदय में रहने वाली बुद्धि से। अभी तक मैंने समझाया बुद्धि यानी मैं भाव। मनीषा मनसा संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंतृत्वेन इति मनीषा। मनीषा तृतीया है, मनीष बुद्धि का नाम है, यानी मन तो संकल्प विकल्प करता रहता है, उसको जो कंट्रोल करती है वो मनीष। दया उसके द्वारा, हृदय मनीषा दोनों शब्दों को जोड़ करके पढ़ो। हृदय में रहने वाली बुद्धि के द्वारा, हृदय में रहने वाले मैं ज्ञान के द्वारा। अब इसका एक विशेषण बाद में जोड़ रहे हैं, अविकल्प इत्र्या। बुद्धि बोली है ना, मन में संकल्प विकल्प है, ऐसा कि वैसा कि, ऐसा जो नहीं कर रही वो उसका नाम बुद्धि। जिसका भगवान के स्वरूप में निश्चय हो गया है वो बुद्धि। अविकल्प इत्र्या, तृतीया वही जो ऐसा है कि वैसा है विकल्पना न करती है वो, ये हृदय मनीषा का अर्थ। अब ये मनस है, मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन अभिकृप्तो अभिसमर्थितो अभिप्रकाशित इति एतत्। मनन रूप से जो सम्यक दर्शन है, गुरु से शास्त्र से सुना हुआ, उसी के अनुसार मनन करने से, अभिक्लुप्तों का अर्थ दे रहे आचार्य, अभिसमर्थित हो अभिप्रकाशित, सपोर्टेड बाय, रिवील्ड बाय इति एतत्। अब यहाँ पर वाक्य पूरा करने के लिए हमको शब्द लगेंगे। आचार्य कह रहे आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेषा, मैंने आंखों के सामने नहीं दिखता, इस पद्धति से आत्मा जाना जाएगा। कहा ना कि उपनिषद एक शॉर्ट नोट्स के समान होते हैं, वाक्य भी पूरा नहीं होता, समझने वाला समझ ले, भाष्यकार का काम है ये वाक्य पूरा कर देना। इसलिए कह रहे हैं कि हृदय मनीषा मनसा विकृप्तो, ऐसा आत्मा ज्ञातुम शक्य इति वाक्य शेष, वाक्य पूरा होगा, इससे आत्मा जाना जा सकेगा। तम आत्मानम ब्रह्म एतद्ये विदु, वो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा जिसने जान लिया, अमृतास्ते वो। ये पीछे बार बार बोला गया इसलिए व्याख्या नहीं किया आचार्य ने। अब योग सिखा रहा है कठोपनिषद, पतंजलि अब के सामने खड़ा भी नहीं से। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। पंच माने पंच ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानानि बोला है, पंच ज्ञानानि माने पंच ज्ञानेन्द्रिया। अभी कोई ज्ञानेन्द्रिय से नहीं दिखता ना भगवान, तो फिर ज्ञानेन्द्रिय ने क्या करना है, काम छोड़ देना है, ये ध्यान है। मन की वृत्ति का निरोध नहीं है। हमारे डॉक्टर चौरसिया ने बताया था, मन का ही खत्म है यहाँ पर, वृत्ति क्या। यानी मत सोचो, मत देखो, देखते हो तुम दुनिया को, देखो मत, सुनो मत, ये 5 लोगों को अपना काम छोड़ने को बोलो। पहले बताया था मन को, इंद्रियों को मन में डालो, तो ये उसका अर्थ हो। इनका जो काम है बाहर की ओर देखना, वो छोड़ देंगे तो मन में ही तो रहेंगे। यदा पंच अवतिष्ठन्ते, अवतिष्ठन्ते माने रुक जाती हैं, जब ये 5 ज्ञानेन्द्रिया रुक जाती हैं, अपना अपना काम छोड़ देती है, ये ब्रह्म को पाने की, आत्मा को पाने की तरकीब है, भीतर में जाना है हमको। इसलिए यही 5 ज्ञानेन्द्रिया, यानी भगवान इंद्रियों से नहीं दिखते,
भगवान को देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं होती, और जरूरत नहीं होती इतना ही नहीं, इंद्रियां डिस्टर्ब करती है, इंद्रिया को बाहर ले जाती है, इसलिए इंद्रियों का काम छोड़ दो। ये ध्यान है, ये योग है, स्वीकार है। मनसा स, पहले इंद्रियों का काम छोड़ दोगे और मन का भी काम छोड़ दोगे। मन तो संकल्प विकल्प कर रहा है, मन से तो इंद्रिया आगे निकल रही है। मन से सोचना ही बंद कर दो, मन से कल्पना करना बंद कर दो, बोले क्या होगा? लोगों को क्या लगता है, डार्कनेस हो जाएगा सारा। अरे मन ही हमारा सब कुछ नहीं है, मन के अंदर मैं है, मन के अंदर हमारी बुद्धि है निश्चयात्मिका। तो जब पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के समेत, मन के साथ रुक जाती है अपना अपना काम करने से, एक एक वृत्ति रोक के निरोध नहीं करना है यहाँ पर। ज्ञानेंद्रियों को काम करने से रोक लेना है, मन को काम करने से रोक लेना है। अब बचा क्या? हमारी बुद्धि। बुद्धि के साथ में बार बार मैं को जोड़ो, बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर रही है, यानी अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर जाना है, ये बुद्धि चेष्टा नहीं कर रही का अर्थ है। जब मन भी काम नहीं कर रहा है तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा उठेगा, वो छोड़ दो, मैं को चुप रहने दो। ताम आहु परमाम गति, उसको परम गति कहा जाता है, यानी भगवान को पाने की विधि बताई जाती है। अब इसी को दूसरे नाम से बोल रहे हैं, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। योग शब्द का कॉमन अर्थ क्या है? जोड़ना। अब वो पतंजलि के भाष्य में वो व्यास भाष्य करने कुछ कुछ भी जोड़, तो कहते हैं योग का अर्थ 3 प्रकार का होता है, समाधि का अर्थ 3 प्रकार का होता है, वो छोड़ दो। योग का कॉमन अर्थ लेकर के आचार्य चल रहे या कठोपनिषद के ऋषि चल रहे। योग का कॉमन अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ किसको किससे जोड़ा है? किसी को नहीं जोड़ा है, जोड़ना छोड़ दिया है। परंतु ये जो विधि है इससे भगवान मिलेंगे, इसलिए इसको योग कहा गया है। योगम इति मन्यन्ते, या मन्यन्ते माने ज्ञानी लोग, इसी को योग मानते हैं। 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अपना काम छोड़ दे, मन छोड़ दे काम, और मैं भी उछल कूद न करे, बुद्धि भी हमारी उछल कूद न करे, ये परमागति है। इसी को ज्ञानियों ने योग कहा है। इसको रिपीट कर रहे, इंद्रियों की स्थिर धारणा। अब धारणा फिर देशबंधु चित्त से धारणा नहीं, स्थिर धारणा माने इंद्रियों को पकड़ के रखा है हमने, धारणा स्थिर कर दिया उनको। धारणा माने यहाँ कहीं भी जाने नहीं दिया, ऐसी धारणा है, किसी के ऊपर लगाया नहीं हमने। ये इंद्रियों की स्थिर धारणा, ये धारणा भगवान की धारणा भी नहीं है, देशबंधु भी धारणा नहीं है। धारणा का अर्थ है इंद्रियों को पकड़ के रखा, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को काम नहीं करने दिया है। अब दूसरे में कह रहे हैं अप्रमत्ता तदा भवति, यानी हमसे कहा जाता है कि अप्रमत्त, प्रमाद नहीं करना, भूल चूक नहीं करना, मन को कॉन्सेंट्रेटेड रखना, मन को इधर उधर नहीं जाने देना। भगवान गीता में भी बता रहे कि एकाग्र करो, इधर उधर मत जाने दो, बोले तब ये हो पाएगा। जब पांचों इंद्रिया मन बुद्धि रुक गई है, परमागति भगवान दिखने लगे हैं बोलो, तब ये अप्रमत्त हो पाओगे तुम। तब तक भूल चूक होती रहेगी। याद रखो, कितना भी मनुष्य सावधान है, बंगाली में कहते हैं असावधान सावधान मार नहीं, फिर लोगों ने जवाब दिया मारे सावधान नहीं। यानी कितना भी सावधान रहो,
तुम्हारा मन पूरी तरह से सावधान रह ही नहीं सकता है, गलतियां मन में हो ही जाती है। परंतु जब भगवान को पा ही लिया, अब तुम अप्रमत्त हो गए, अब गलती नहीं हो सकती। फिर कह रहे योग हो भी, योग माने ये योग नहीं, जिसको तुम योग कहते हो जोड़ना, पतंजलि का योग ले लो या जो भी कोई योग ले लो, जोड़ना, योगो ही प्रभव अप्यय। योग तो ऐसा ही है भाई, प्रभव अप्यय, कभी होता है कभी नहीं होता है, इतना ही रहस्य है इसमें। अप्रमत्त तुम तब हो पाओगे, अप्रमत्त होकर के मुंडक उपनिषद ने कहा अप्रमत्ते न वेदव्यम, गहना का ये ओंकार के द्वारा अप्रमत्त होकर के निशाना चलाओ। तो कह रहे अप्रमत्त तो चेष्टा करो अप्रमत्त की, इसमें दोनों भाव है। अप्रमत्त की चेष्टा तो हमको शुरू से करनी ही पड़ेगी, परंतु अप्रमत्तता तो तब साध्य होगी जब पंचावतिष्ठत ऐसा हो गया, और नहीं तो योग की कोशिश करते रहो, पर योग तो कभी होता है कभी नहीं होता है। इतना बड़ा रहस्य इस मंत्र में है। दोनों मंत्रों का भाष्य पढ़ते हैं, एक का पढ़ पाएंगे। ऋण बनेट कथम प्राप्यते थी, वो जो मन का शासन करने वाला हृदय में रहने वाली बुद्धि प्राप्त कैसे होगी, हमारे पास है ही नहीं वो। कथम प्राप्यते थी तदर्थ योग उच्यते, कितना सुंदर शब्द है देखो, योगात प्राप्ति उपाय, उसके लिए योग माने मेथोडोलॉजी बताई जा रही है। योग कहते नाक पकड़ना बंद करना ये सब नहीं होता है। यदा यस्मिन काले, यदा माने जिस मन की अवस्था में, काल माने कोई सुबह शाम नहीं होता है, काले माने मन की अवस्था को ही काल कहा जाता है। यदा माने जब, जब माने जिस काल में, स्व विषयेभ्यो निवर्तितानि आत्मनि एव पंच ज्ञानानि, ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते अवतिष्ठन्ते, आत्मनि एव अवतिष्ठन्ते, ये वाक्य है। जिस समय अपने अपने विषयों से लौट चुके हैं हमारी इंद्रियां, अपने अपने विषयों को नहीं जा रही हैं, वहां से लौट चुकी है, ज्ञान के लिए इंद्रियां हैं, इसलिए ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान कहा यहाँ पर। और आत्मनि एव अवतिष्ठन्ते, आत्मा में रह गई है, आत्मा में रुक गई है, बाहर गई नहीं है। स मनसा यद अनुगतानि, मन के साथ भी, मन के अनुगत है सारी इंद्रियां, तो इंद्रियां बाहर नहीं गई है, मन भी बाहर नहीं गया। मन बाहर नहीं जाएगा तो फिर इंद्रियां बाहर जा ही नहीं पाएंगी, पर पहले इंद्रियों को समेट लिया है, फिर मन को भी समेट लिया है, रोक लिया है, जाने की जरूरत ही नहीं मन को कहीं। तेना, अब इसका अर्थ समझा रहे, मन को रोक लिया का, संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन, मन का लक्षण है संकल्प विकल्प करना, उसमें फिर सोचने वाली बुद्धि है, मेमोरी वाला हमारा चित्त है, अहंकार है, ये सारी की सारी चीजें जब रुक गई है तब संकल्प आदि व्यावृत्ति न हट गए, इससे मन सोचना कल्पना करना छोड़ दिया है। शून्य नहीं होगा, डरो मत, मन अगर ये रुक गया तो आत्मा प्रकट हो जाएगी। बुद्धिश्य अध्यवसाय लक्षण, वही बुद्धिमन निश्चयात्मिका, न विचेष्टति, स्व व्यापारेशु न विचेष्टते न व्यापारियते। बुद्धि का व्यापार है ना, क्या व्यापार माने, काम है उसका ये है ना, इसका निश्चय करो, उसका निश्चय करो, इसका निश्चय करो, करेगी नहीं हो किसी का निश्चय। ये योग है, रामाहु परमाम गति, इसको परमा गति कहा गया है। 11वें मंत्र का भाष्य कल करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।